श्री सीताराम। यह बात उस समय की जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी रह चुके हैं और अर्जुन को इस बात को घमंड आ जाता है कि भगवान सारथी रह चुके हैं। तो अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक साधु का रूप धारण करते हैं, साथ में अर्जुन को भी साधु का रूप वेश धारण करवाते हैं और एक शेर को लेकर के ऐसे नगर में निकलते हैं जहाँ के राजा थे राजा चंद्रकेतु, राजा मोरध्वज। तो राजा मोरध्वज जो राजा है बड़े प्रतापी राजा है, दानवीर राजा है। जो प्रतापी राजा है तो वह नृत्य प्रति क्या करते हैं, गरीबों को धन देते हैं, संतुष्ट करते हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं सबका पूर्ण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के साथ में एक शेर लेकर निकलते हैं और जब यह बात पता चलती है राजन को, हमारे दरवाजे पे, हमारे दरबार में, हमारे राज्य में साधु महात्मा आए हैं, तो उनको अपने दरबार में बुलाते हैं। और जब दरबार में बुलाते हैं तो उसका परिणाम क्या हुआ, कहते हैं हम तो कुछ भी खा लेंगे, साधु महात्मा है, परंतु जो हमारा सिंह है, शेर है, या मांसाहारी है, ये तुम्हारे बच्चे का मांस खाएगा। और जब मांस खाएगा इस प्रकार सुनते हैं तो बड़े ही दुखी होते हैं, परंतु कुछ शर्तें रखते हैं। क्या शर्तें हैं कि भाई प्रसन्नता पूर्वक तुमको अपने हाथों से काटना है, आंखों में आंसू नहीं आने हैं। इस प्रकार से राजा सुनते हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि अहोभाग्य हमारे। जाते हैं राजा रानी से जो है अपने विचार विमर्श करते हैं, वापस आते हैं तो देखते हैं दोनों को जो है अपने बच्चे को ले आते हैं और शेर को काट कर अपने बच्चे को अर्पण कर देते हैं। अर्पण करते हैं तो उनके जो आंसू है, आंसू को देख करके, किसके आंसू, कहते हैं कहीं के आया बच्चे की आंखों से आंसू आया। शर्त क्या रखे थे ये कि हमारा जो शेर है तुम्हारे बच्चे का दाहिना अंग खाएगा, दाहिना अंग खाएगा। तो बच्चे के बाएं आंख से आंसू आया कि हमारा जो बायां अंग है, माँ के गर्भ से हमने एक साथ जन्म लिया है, दायां अंग और बायां अंग। तो भगवान को यदि शेर आया है तो हमारे ही अंग के दाहिने अंग को क्यों खाना चाहता है, खाए तो पूरे शरीर को खाए। यह सोच करके उनके आंसू से आंसू आ जाता है। जब आंखों से आंसू आया तो भगवान रुष्ट हुए। राजन से कहते हैं राजन तुम्हारा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। बड़े प्रतापी राजा दानवीर राजा थे, जो कहते थे वो करते थे, परंतु आज तुम्हारा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे बच्चे की आंख से आंसू आ गया। बच्चे की आत्मा खड़ी हो गई है, प्रभु हम तो इसलिए रो दिए कि माँ के गर्भ से हमने साथ में जन्म लिया, परंतु यदि भगवान का सिंह आया है तो दोनों को एक साथ खाए, अलग अलग क्यों। यह सोचते हैं, मन में बड़ा ही श्रद्धा है, बड़ा ही अच्छा भाव है। भगवान प्रसन्न हो गए और राजा रानी से कहते हैं कि अपने बच्चे को बुलाओ। दोनों मन में विचार किए, जब शेर खा लेंगे तो आएगा कैसे, लेकिन जब आवाज लगाया तो बच्चा हंसते खेलते हुए फिर से घर में से आया। भगवान ने अंत में कहा तुमको क्या चाहिए, राजा रानी से प्रश्न करते हैं। भगवान ने इस प्रकार प्रश्न किए तो राजा रानी ने कहा भगवान यही चाहते हैं कि यह इस प्रकार से कठिन परीक्षा जीवन में किसी के साथ मत लीजिएगा। इसी प्रकार से यह अर्जुन का घमंड भी टूट जाता है। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।